तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने अपने नख पर गिरिराज धारण करके अपने चरणों में नतमस्तक कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गोमृषा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी लीला से पवित्र किया। एक बार मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा इंटरव्यू में कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला प्रेम के अलावा और किस चीज में व्यवस्थित होती है। सब लोग इसी बात को कहकर के शांत हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला से प्रेम को स्थापित किया, परंतु प्रेम के अलावा और क्या स्थापित किया जिससे मानव कल्याण हुआ हो। तो इसका उत्तर क्या है पता है? भगवान श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। कौन है? पर्यावरण मित्र। देखो, यमुना में कालियानाग आ गया तो उसको शुद्ध किया, कालियानाग को भगा करके यमुना जी को पवित्र किया। कुंज निकुंजों में लीला करते हुए ठाकुर जी ने माने सबको बताया कि मंदिर से ज्यादा प्रिय मुझको ये लता वृक्ष वल्लरियां कुंज निकुंज हैं, इनकी सुरक्षा ज्यादा करो। हमें वृंदावन में हम रहते हैं लेकिन बहुत कष्ट होता है कई बार। जिन कुंज निकुंजों में ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं, आज वो कहने को केवल निधिवन में और सेवा कुंज में विराजमान है, और कहीं कुंज निकुंज नहीं है। सबको काट करके हम लोगों ने बिल्डिंग बन बना दिया। वृंदावन नहीं है, बिल्डिंग बन हो गया है। कभी कभी लगता है कि बिहारी जी का कभी मन कर आता हो कि मैं कुछ लीला करने जाऊं तो बेचारे कहां जाएं? कुंज निकुंज कुछ है ही नहीं। ठाकुर जी ने जल का संवर्धन किया, ठाकुर जी ने वृक्ष वल्लरियों का संवर्धन किया। भगवान श्री कृष्ण ने मृद भक्षण किया, मिट्टी खा करके मिट्टी के महत्व को बढ़ाया। जल संवर्धन, वृक्ष संवर्धन, मृद संवक्षण संवर्धन, फिर पर्वत को अपने नख पर धारण करके पर्वत संवर्धन। संपूर्ण 11 वर्ष 56 दिन भगवान की लीला को यदि देखोगे तो उन्होंने केवल पर्यावरण की ही सुरक्षा की है। विश्वास मानिए, जिस प्रकार माला जपना भजन है, जिस प्रकार तिलक लगाना भजन है, जिस प्रकार परिक्रमा करना भजन है, जिस प्रकार यज्ञ हवन करना, ब्राह्मण भोज कराना भजन है, उसी प्रकार वृक्षारोपण करना, गंदगी साफ करना, अपने नगर को पवित्र रखना, स्वच्छ रखना, पर्यावरण की सुरक्षा देखभाल करना, यह भी एक प्रकार का भजन ही है भैया। और यदि एक माला कम जप ली जाए लेकिन उतना समय थोड़ा पर्यावरण संवर्धन के लिए निकाल लिया जाए तो ठाकुर जी शायद ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो लोगों से निवेदन करता हूं कि भैया वृंदावन आते हो, गुल्लकों में 500, 1000, 100 जितना भी डाल के जाते हो, अब की बार 10 रुपया कम डाल के आना और उस 10 रुपए का कोई पौधा, कोई बीज या कोई वृक्ष कुछ ना कुछ वृंदावन में लगा के आना। ठाकुर जी को, बिहारी जी को उससे ज्यादा प्रसन्नता होगी कि आपने वृंदावन में पुनः वन बनाने का प्रकल्प लिया। भक्ति का स्वरूप केवल नाम जप, तिलक स्वरूप आदि धारण करने से नहीं होता। मन में ऐसा विचार आए कि मैं भी वृक्ष लगाऊं वृंदावन में, ऐसे कोई जगह पौधे आदि लगाऊं, कल को वो बड़े हों तो उसके नीचे भी कभी श्यामा श्याम लीला करने पधारें, कभी उसका भी स्पर्श करें। हमारा कल्याण तो उसी में हो जाना है कि कभी श्याम सुंदर अपनी लीला करते करते उस वृक्ष का स्पर्श कर गए जो हमने अपने भाव से अर्पित किया था। पर्यावरण संवर्धन। भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम की चर्चा नहीं करते, केवल ज्ञान की वार्ता नहीं करते। ठाकुर जी से बड़ा कोई पर्यावरण का मित्र है ही नहीं। पर्यावरण का संरक्षण किया भगवान ने। मुह्यन्ति यत् सूरयः। इंद्र को भी जिन्होंने अपने बाम हस्त पर, इकन्नी उंगली पर गिरिराज धारण करके मोहित कर लिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी लीला से पवित्र किया। पृथ्वी को पवित्र किया मृदभक्षण लीला, जल को पवित्र किया कालियानाग मर्दन लीला, वायु को पवित्र किया तृणावर्त वध लीला, आकाश को पवित्र किया महाराज के द्वारा। प्रत्येक स्थिति को ठाकुर जी ने पवित्र करने का प्रयास किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने संपूर्ण ज्ञान को उद्धव को प्रदान करते हुए जो अपनी लीला पूरी करके अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए, ऐसे श्री परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। ये तो मैंने एक अर्थ सुनाया एक श्लोक का,
इस श्लोक के 1008 अर्थ हैं। पूरी राम कथा भी है इसमें, देवी भागवत भी है पूरी। इसका निर्गुण निराकार अर्थ भी है, सगुण साकार अर्थ भी है, सब कुछ विद्यमान है अकेली श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में। परंतु एक भाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है जन्म, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। तो भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है जन्म, और हमारा प्रारंभ भी है जन्म। तो स्टार्टिंग तो मैच होती है हमारी भागवत जी से, लास्ट मैच होता है कि नहीं? हमारा अंत क्या है? मृत्यु। और भागवत का विश्राम क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। भागवत जी का विश्राम है हरिम परम, हरि के चरणारविंद। मतलब जिस दिन आप बिहारी जी के श्री चरणों के परम उपासक बन गए, बस उसी दिन संसार समाप्त है आपके लिए। मृत्यु की प्रतीक्षा तो वो लोग करते हैं जो संसार के लिए जी रहे हैं, पर ठाकुर जी के लिए जो जीते हैं, जिस दिन ठाकुर जी उनको मिल गए, बस उस दिन से उनको कोई चिंता नहीं, बस उनका तो उसी समय इति है, उसी समय विश्राम है। उसके बाद अंत तो शरीर का होगा, बाकी आत्मा तो उसी दिन प्रस्थान कर जाती है। समझ में आ रही है बात? जिस दिन राधा रमन लाल जी के श्री चरणों से अत्यंत प्रीति हो गई, उसी दिन आप समाप्त हो, संसार के लिए आप समाप्त हो जाओगे। और ये बात हम बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करके कह रहे हैं। ठाकुर जी को पाना है, पाना है, पाना है, ये भाव तो बहुत आते हैं मन में, लेकिन ये मार्ग कठिन भी बहुत है। क्योंकि ठाकुर जी के होने के लिए जब निकलोगे तो फिर और किसी के नहीं रह पाओगे। ना तो आप संसार के रह पाओगे, ना आप परिवार के रह पाओगे, ना किसी काम के रह पाओगे। ये बात आप निश्चित जान लीजिएगा। उदाहरण के रूप में मैं कितने नाम बताऊं? हमारे वृंदावन में तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष भी उदाहरण मिल जाएंगे आपको। विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनी को छोड़ छाड़ करके लोग वृंदावन आ जाते हैं। इस्कॉन का एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर, बंगाल में, और उस मंदिर को बनाने में जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई, 90% जो धन का संचय कर रहा है वो है फोर्ड कंपनी, जिसकी गाड़ियां चलती हैं। उस कंपनी का मालिक जो है, उसने 90% लागत लगाई है उस मंदिर को बनाने में, या पूरी लगा रहे होंगे पता नहीं। और वो पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुके हैं। फोर्ड नामी कंपनी है, भारत में भले ही इतनी ज्यादा नहीं चलती, कभी अमेरिका कनाडा दुर्भाग्य से जाना पड़े तो वहां पे देखना, वहां तो दुनिया भर की गाड़ियां फोर्ड की चलती हैं। व्यापार में ऊंची बुलंदियां छू रही है वो कंपनी, लेकिन देखो भक्ति का ऐसा असर हुआ कि अब सब छोड़ छाड़ करके कृष्ण भगवान के श्री चरणों में अर्पित हैं। इसलिए गोपियों का एक भाव है ना गोपी गीत में, उसको एक संत बड़े सुंदर भाव से कहते हैं। गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। जो लोग रेगुलर कथा सुनते हैं उनको ये पंक्ति जरूर याद हो, क्योंकि गोपी गीत का सबसे सुंदर पद है ये। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसका अर्थ क्या है? गोपियां कह रही हैं, नाथ तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कथा अमृत के समान है। जिनका जीवन संतप्त है संसार से, वो यदि तुम्हारी कथा का आस्वादन कर लेते हैं तो परम आनंदित हो जाते हैं, परम सुखी हो जाते हैं। सुनने में बड़ी अद्भुत लगती है तुम्हारी कथा। अरे भैया, हम तो कहेंगे इस संसार में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो व्यास मंच पर बैठा हुआ वक्ता। भागवत के 18,000 श्लोकों में वक्ता की प्रशंसा केवल एक ही बार हुई है, और वो करिए गोपियों ने। बाकी सब जगह श्रोताओं की प्रशंसा, भक्तों की प्रशंसा, संतों की प्रशंसा, वैष्णवों की प्रशंसा, वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक ही बार हुई है पूरी भागवत में, और वो गोपियों ने की है। क्या कहती हैं गोपियां? बोले कि भैया सबसे बड़े दानी तो ये वक्ता हैं। क्यों? बोले परब्रह्म परमात्मा को शब्द की पुड़िया में बांध करके श्रोताओं को दे देते हैं। उस परब्रह्म को, उस जगदीश को शब्द की पुड़िया में बांध करके दे देते हैं। इनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। कभी कभी ये बात कह के बड़ी खुशी होती है, लेकिन गोपी गीत के बाद एक गीत आता है, उसका नाम है भ्रमर गीत।
वहां भ्रमर गीत में सबसे ज्यादा गालियां भी गोपियों ने वक्ताओं को ही दी हैं। गोपियां कहती हैं, कन्हैया ये जो हमारी दुर्दशा हो रही है ना तुम्हारी याद में, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी कथा गाने वाले वक्ताओं का है। इन लोगों ने मीठी मीठी चुपड़ी बातें बता बता करके हमको तुम्हारा प्रियतम बना दिया, तुम्हारे प्रेम में हमको विभोर कर दिया, और अब हम यहाँ तड़प रही हैं। हमें तो लगता है कि तुमने इन वक्ताओं को घूस दे रखी है कि तुम मेरी सुंदर कथाएं सुना करके सबको बावला कर दो, इसके बदले में तुमको वैकुंठ दे दूंगा। ऐसा गोपियां कहती हैं। परंतु एक वैष्णव इस श्लोक का क्या अर्थ निकालते हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे कन्हैया, एक तो अर्थ है कि तुम्हारी कथा तपे हुए जीवन को आनंद कर देती है, परंतु एक भाव एक संत कह रहे थे, बोले भैया जिसने इस कथा को सुना उसका जीवन तप गया। क्यों? पत्नी छूट गई, घर छूट गया, व्यापार छूट गया, फैक्ट्री छूट गई, सब छोड़ छाड़ करके महाराज कहां चले गए? बोले वृंदावन में भजन कर रहे हैं, नाक से सिर तक तिलक लगा करके, और महाराज ना तन की सुध, ना वस्त्र की सुध, ना भोजन की सुध, ना श्वास की सुध, ना जल की सुध, बस राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कन्हैया ये तुम्हारी कथा की करामात है। भला भला जीवन जी रहा था बेचारा, बढ़िया पैसा आदि कमा रहा था, घर परिवार चला रहा था, लेकिन आपकी कथा सुनते ही सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन चला गया। तप्त जीवनम, जीवन तपमय हो गया। पर एक बात बताएं बंधुओं, जब आप किसी नैष्ठिक भक्त को देखते हो और देख करके सोचते हो इतना ये कैसे जी सकता है ऐसे, ना भोजन की सुध, ना वस्त्र की सुध, ना परिवार की सुध, ना काम की सुध, बस दिन रात भजन भजन करता है, ये कैसे जीता होगा ऐसे? वास्तव में हम संसारी हैं, इसीलिए हमको लगता है कि ये कैसे जी रहा होगा, पर उसकी स्थिति वो जाने। वो ब्रह्म सुख से भी ज्यादा सुखी है। ब्रह्मा भी इतना सुखी नहीं होगा जितना सुखी वो इस वक्त घूम रहा है। उसकी सुख की गणना ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। हम संसारी हैं, इसीलिए हमें लगता है कि ये कैसे जी रहा होगा। भक्ति की रति, भक्ति की रीत ऐसी है। मीराबाई को सब समझाते थे, तेरे को क्या कमी है मीरा, राजकुल में जन्मी, राजकुल में ब्याह हो रहा है, सब तो संपत्ति सब छोड़ छाड़ के तू क्यों ये बार बार बैरागन बनी घूमी रहती है? पर भैया ये बात पक्की तरीके से मान लीजिए, आपके मेरे चाहने से हम भक्त नहीं बन सकते। ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं तभी हम भक्त बन पाते हैं। मीराबाई चाह करके एक राजकुल में जन्म लेकर के सारे उपभोग हैं उनके पास, मीराबाई के पास कोई कमी नहीं है, फिर भी गिरधर नागर को क्यों बचती? क्योंकि गिरधर नागर उससे प्रेम करते हैं। कुछ ना होते हुए भगवान को प्रेम करना, इसमें लोग ये बात कह सकते हैं इसमें कुछ नहीं है बेचारे पर, इसलिए भगवान का भजन करता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी भगवत प्रीति करना, इसमें कहां जाओगे? तो भैया सीधी बात यही है, चाहे सब संपत्ति युक्त हो चाहे विपत्ति युक्त हो, कृष्ण प्रीति आपके बस की बात नहीं है, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, आपकी बस की बात नहीं। कल हम आ गया देखो विषय, कल हम चर्चा कर रहे थे किनकी? श्री रंग जी, रंगा जी जिनको कहते थे, यहीं दौसा जो जयपुर के रास्ते में पड़ता है, भरतपुर से जब जाते हैं तो दौसा में एक सरावगी हुए जैन व्यापारी, उनका नाम था श्री रंगा जी। उनका नाम तो वैसे श्री रंग जी था, पर रंगा जी कहकर के लोग बुलाते थे। तो रंग जी जो थे वो व्यापारी थे, उनकी दुकान में एक सेवक काम करता था। तो जो उनकी दुकान में लड़का काम करता था वो इतना पापी था, इतना दुराचारी था, जितना वेतन मिलता था उसको वो सब केवल व्यसन करने में, वैश्यागमन करने में, उल्टे सीधे काम करने में, अपनी इंद्रिय उपभोग करने में ही खर्च कर देता था। जिसका परिणाम यह हुआ कि उसकी जब मृत्यु हुई तो उसको नरक मिला, और नरक में भी साधारण नरक नहीं मिला, नरक में भी उसके पापों की जब लिस्ट यमराज ने देखी तो नरक में आने वाले पापियों का सरदार उसको बना दिया। वो तेरे भैया पाप इतने, तू तो इनको सरदार बनो रे, सरदार बना दिया। उसने कहा यमराज जी से मुझे क्या करना है? बोले यमलोक में पापियों को पकड़ के लाते हैं, तो कहां से कब किसको लाना है ये निर्देश तुम ही दोगे, तुमको संकेत मिला करेगा और तुम दूतों को भेजा करना, ठीक है? कभी कहीं से पापी उठवावे, कभी कहीं से। एक बार उसके पास में संकेत आया, बोले दौसा से एक पापी को लेके आना है। जैसे उसने दौसा नाम सुना, बोले अरे दौसा तो मेरी जन्मभूमि है, यहां मैं किसी दूत को नहीं भेजूंगा, यहां तो मैं ही जाऊंगा, अपने परिवार को देख आऊंगा, और जिन सेठ जी ने मुझे धन देकर के मेरे सारे व्यसन पूरे किए उनको भी देख आऊंगा। तो वो पापी दौसा खुद आया एक पापी को लेने। उसने सोचा अभी समय है,
उसकी मृत्यु 3:30 बजे होनी है, अभी तो 2 ही बजे हैं, तब तक क्या करें? बोले चलो सेठ जी को थोड़ा समझाए आते हैं। और वो सेठ जी के पास गया तो दुकान में कभी कोई वस्तु गिर जाए, कभी कुछ गिरे, तो उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है। इतने में ही वो प्रकट हो गया। प्रकट हो तो सेठ जी बोले, अरे भाई तेरी तो मृत्यु हो गई, तू कहां से आ गया? बोले रंग जी मैं तो आपको धन्यवाद देने आया, आपने मुझे बहुत वेतन दिया, मैंने आपका नमक खाया, परंतु आपके द्वारा मिले हुए धन से मैंने सारे गलत काम ही किए, और उसका परिणाम यह कि मृत्यु के बाद में मुझे नरक मिला। रंग जी बोले भैया हमने तो तेरे नाम के नीचे स्वर्गीय लिखवाया था, हमें नहीं पता तू नरकीय बना है। बोले नरक तो मिला, लेकिन नरक में भी यमराज जी ने मुझे पापियों का सरदार बना दिया है, मैं इतना बड़ा पापी निकला। बोले भैया अच्छा, और बोले और कुछ नहीं, मैं तो बस आपको थोड़ा समझाने आया हूं। क्या समझाने आए हो? बोले मुझे सब पता है कि आप भी कभी कभी घपला करते हो अपने व्यापार में, आप भी कभी कभी जो है लोगों को मूर्ख बनाते हो। बोले हाँ भैया अब तुम तो जानते हो व्यापार में करना पड़ता। बोले नहीं, इतना सा भी पाप आपने यदि किया रंग जी तो फिर सोच लेना आपको भी नरक आना पड़ेगा, और वहां मेरे हाथ से ही सोटे खाने पड़ेंगे। और तब आप यदि कहोगे कि अरे तू तो मेरी दुकान का नौकर था, मुझे मत मारे, तो मैं सुनूंगा नहीं फिर आपकी, क्योंकि यहां आप बड़े थे मैं छोटा था, नरक में मैं बड़ा हूं, आपसे ज्यादा पापी हूं ना, आपका स्वामी रहूंगा। तो मैं तो केवल आपको समझाने आया हूं कि भैया नरक मत आना, बहुत गंदी जगह है, और नरक से यदि बचना है तो सुधर जाइए। जब ये प्रसंग में पढ़ रहा था ना बंधुओं, तो मन में एक आनंद सा प्रकट हुआ कि मतलब मानो श्री रंग जी को बचाना था, इसलिए ठाकुर जी ने सारी लीला की। नहीं तो रंग जी वही घपले की तरह अपना पूरा व्यापार करते रहते हो, एक दिन खुद भी नरक चले जाते। लेकिन ठाकुर जी कभी कभी किसी किसी को सांकेतिक रूप से बचाते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति नहीं बचता तो ये उसकी जिम्मेवारी है। परंतु बंधुओं देखो, सांकेतिक रूप से किसी किसी को नहीं, सबको बचाते हैं ठाकुर जी। भरतपुर में कुछ हो गया, आप सबको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो एक प्रकार से आप सब सावधान हो जाते हो, वाले हम सावधान रहे, हमको ऐसा नहीं करना है। जब किसी की मृत्यु होती है ना बंधुओं, तब हम सबको संकेत मिलता है। इसने बढ़िया घर बनाए, खूब धन कमाया, खूब व्यापार किया, खूब गाड़ियां खरीदी, सब कुछ किया इसने जीवन में, लेकिन आज इसकी गति देखो, 4 लोगों के कंधे पर चढ़ करके जा रहा है। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। इसके लिए धन प्रायोरिटी था, इसके लिए घर परिवार सब कुछ प्रायोरिटी था, लेकिन आज इसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, केवल राम का नाम बोलते हुए 10-15 लोग जा रहे हैं। उसी समय संकेत मिलता है, ये राम नाम सत्य है हम क्यों बोलते हैं? किसी की मरने पर, किसी की मृत्यु पर राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? बोलते तो सब हैं, लेकिन आज तक किसी ने पूछा नहीं कि क्यों बोलते हैं। जितने लोग जिंदे चल रहे हैं उनको सावधान किया जाता है, भैया धन सत्य है ना, परिवार सत्य है, बोले ना, पत्नी सत्य है नहीं, बच्चे सत्य है नहीं, सब कुछ था इसके पास, लेकिन देखो पीछे घूम करके कुछ भी साथ नहीं जा रहा है। सब लोग एक ही नाम बोलते हुए जाते हैं, क्या? केवल राम नाम सत्य है। इसलिए भैया जितने जीवित लोग हो अब सावधान हो जाओ, थोड़े से संभल जाओ, सुधर जाओ, अब राम के नाम का आश्रय ले लो। इसलिए राम नाम सत्य बोला जाता है। पूरे नगर में बोलते हुए जाते हैं, जितने जीवित लोग हैं भैया, घर के अटारियों से जो देख रहे हैं, सब सावधान हो जाओ, केवल राम नाम सत्य है, इसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, केवल राम का नाम जा रहा है, सब राम आश्रित हो जाओ। अब होता क्या है, 2-4 दिन तक के लिए तो लोगों में वैराग्य आता है, उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। कौन सा वैराग्य? मरकट वैराग्य। एक होता शमशान वैराग्य, एक होता मरकट वैराग्य। ये शमशान वैराग्य कैसा होता है? किसी की मृत्यु के बाद 2-3 दिन तक रहता है। संसार बड़ा भैया ऐसा ही है। कल मेरे संग गया था, चाय पी रहा था रात में, बढ़िया था, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा था, क्यों कह रहा था बेटी पढ़ के आ गई, उसका ब्याह करना है, सब करूंगा। देखो क्या भगवान की रीति, देखो सुबह ही चला गया। ऐसा वैराग्य सब लोगों के भीतर आता है जब किसी की मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी संभलते कितने लोग? 4 दिन का वैराग्य, उसके बाद सब लोग वही करने लग जाते हैं जो वो करके गया है। संकेत हम सबको दिलाते हैं ठाकुर जी, पर हम संभलते नहीं। भगवान ने धन्ना जी वो दूत गया और जाकर के बोले कि रंगा जी आप संभल जाओ, ये गपलाबाजी सब बंद कर दो, नरक आना पड़ेगा नहीं तो आपको। रंगा जी ने पूछा, तेरा परिवार भी रहता है यहां पर, तू सबको छोड़ केवल मुझे ही ज्ञान देने क्यों आया? बोले क्या पता, ठाकुर जी की शायद इच्छा होगी। जब मैंने सुना कि दौसा से किसी को लाना है तो मैंने सोचा आपको बता चलूं कि संभल जाओ।
बोले क्या किसको लेने आए हो? बोले एक बंजारा रहता है तीसरी गली नंबर में। बोले हाँ, वो भी बड़ा दुष्ट है, मेरे जैसा ही पापी है। अच्छा, उसको बनाया पापी मैंने ही था, मेरे संगी रहता था वो, उसी को लेने आया हूं। बोले वो तो बढ़िया घूम रहा है, उसको तो कुछ नहीं। बोले नहीं, वो अभी बैलगाड़ी लेके जाएगा, उसको बैल पागल हो जाएगा और बैल जो है सींग मारेगा, उस सींग के हृदय में जाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके सींग पे जाके मैं बैठूंगा, अभी समय हो गया। इतने में ही वो गया, सामने से देखा वही बंजारा आ रहा था, उसका बैल अचानक से पागल हुआ, बैल को संभालने के लिए जैसे ही आगे आया तो बैल ने अपना सींग मारा, उसका हृदय विदीर्ण हो गया और उसकी मृत्यु। बस ये दृश्य देखते ही रंग जी तो संभल गए। उसी दिन से उन्होंने अपना भजन बढ़ा दिया और इतना भजन किया, इतना भजन किया, तुरंत गुरु आश्रित हो गए। श्री रामानंदाचार्य जी के वंश शिष्य परंपरा में जाकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। व्यापार करते थे लेकिन कृष्ण नाम, राम नाम और भगवत नाम गाते हुए करते थे। छल कपट बाजी ये सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और एक बात बताएं, भक्ति यदि परिपूर्ण रूप से जीवन में आएगी ना तो सब छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये छल कपट बाजी सब अपने आप छूट जाएगी। जो भक्ति युक्त नहीं है उसको समझाना पड़ता है कि भाई ये गलत काम है, इसको छोड़ दो। भक्ति युक्त होते ही छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूटेगा। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, नित्य तिलक लगाने वाला व्यक्ति, नित्य हाथ में कंठी माला रखने वाला व्यक्ति, नित्य धोती पहनने वाला व्यक्ति, उसको भगवान मिलेंगे ये जरूरी नहीं, पर गलत कामों से अपने आप बचता हुआ चला जाएगा। ये तिलक, ये कंठी माला, ये स्वरूप, ये बचाता है दूषित कर्म करने से। बाहर लगी हो यदि गोलगप्पे की दुकान, आप जाके खा सकते हो, मैं नहीं खा सकता। मैं यदि गोलगप्पे की दुकान पर खड़ा भी हो गया, चार लोग खड़े और हो जाएंगे, गोलगप्पे वाला भी सोचेगा आए पंडित जी गोलगप्पे खाओगे? क्यों? स्वरूप से ही उसको लगेगा कि ये कैसे आ सकते। तो कई जगह दूषित स्थानों पर जाने से आपका वैष्णव स्वरूप ही आपको रोकेगा। भक्ति का मतलब केवल भगवत प्राप्ति ही नहीं होता बंधुओं, भक्ति का मतलब जीवन में सुधराव भी होता है। भक्ति जब जीवन में आती है तो आप सुधरने का प्रयास करोगे नहीं, अपने आप सुधर जाओगे। प्रयास तो मानव को करना पड़ता है, भक्त को नहीं करना पड़ता। तो रंग जी सुधर गए और इतना भजन किया महाराज उन्होंने। बड़ी सुंदर उनकी पूरी लीला कथा बताई जाती है। एक बार रात्रि में उनके बेटे को भूत दिख रहे थे। उसने जाके पिताजी से कहा, पिताजी मैं जहां सोता हूं वहां रात्रि में भूत दिखाई देते हैं। तो रंग जी बोले, रुक जा, तेरी जगह मैं सोता हूं। तो बेटे की जगह रंग जी सो गए। रात्रि में जैसे ही भूत आया, तुरंत महाराज हाथ में जल लेकर के राम नाम से उसको मारने लगे। इतने में ही प्रेत प्रकट हो गया। बोले, भगवान मैं आपकी कृपा पाने के लिए आ रहा हूं। बोले, क्या कृपा चाहिए? बोले, आपने इतना भजन किया है, आप इतना भगवान का स्मरण करते हो, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप प्रेतों को मुक्त कर सकते हो। बोले, कैसे? बोले, आप एक बूंद जल अपने चरण में डाल दीजिए और आपके चरण का छुपा हुआ वो एक बूंद जल मुझ पे छिड़क दीजिए। रंग जी ने जैसे एक बूंद जल अपने चरण से छुपा के उस पर छिड़का, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। तब रंग जी को समझ में आया, भजन केवल मेरा कल्याण नहीं कर रहा है, मेरे भजन से ना जाने कितनों का कल्याण होगा। आपका भजन करना, आपका भक्ति करना केवल आपका कल्याण नहीं होगा, उससे ना जाने कितनों का। कहते हैं भैया, जब कोई भक्त प्राण त्यागता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है ना, तो अंतिम संस्कार में उसकी चिता से निकलने वाली लपट और धुएं से भी आसपास में जितनी भी प्रेतात्माएं हजारों वर्षों से भटक रही हैं, वो सब उसके शरीर से निकलने वाली तेज से भजन के बल से मुक्त हो जाते हैं। भजन केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि आप 2 माला रोज करते हो और माला करने के बाद आप नगर में जाते हो, तो आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका एक एक पाप नष्ट होता चला जाएगा आपकी माला के प्रभाव से। भजन करना तो सबसे बड़ा सत्कर्म है संसार का। हम क्यों कहते हैं कि भाई संतों को प्रणाम करो, संत एक बार हमारे घर आ जाएं, संतों की दृष्टि हम पर पड़ जाए? क्यों? क्योंकि उनका भजन इतना है, उनकी दृष्टि मात्र से हमारा कल्याण हो जाने वाला है। इसलिए जो लोग आजकल प्रामाण्यवादी लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं कि अरे आप दुनिया के लोगों को कहते हो भजन करो, अरे कर्म करने का उपदेश किया करो। मैंने कहा भाई अभी इस फिलॉसफी को तुम जान नहीं पाओगे। भजन का मतलब केवल भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवत प्राप्ति तो मुख्य उद्देश्य है ही। मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो भी भागवत के वक्ता थे, इतनी सुंदर बात कहते थे। वे कहते, लाला तेरे पिताजी, तू या फिर मैं, हम लोग भागवत के वक्ता बने हैं, इसमें पता है हमारे पूर्व जन्म का कितना पुण्य है? मैंने कहा नाना जी कितना पुण्य है? बोले, लाला श्री सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास, रैदास, ये सब भक्त, ये कभी राह पे चल रहे होंगे
और उसी राह से पूर्व जन्म में मैं तू हम लोग भी साधारण मानव की तरह घूमते हुए जा रहे होंगे, और तभी सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे भक्तों ने हमको एक बार देख लिया होगा। उनकी एक बार दृष्टि का यह प्रभाव हुआ कि अगले जन्म यानी कि इस जन्म में हम वक्ता बन करके आए। हम पर ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हम उनकी कथा सुना पा रहे हैं। केवल इतना पुण्य है कि एक भक्त ने हमको पूर्व जन्म में देखा और उसका परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में हम भगवत वाणी सुना पा रहे हैं। जब नाना जी ने यह बात मुझे बताई तो मेरे रोए रोए खड़े हो गए। बोले कि उनकी चरण सेवा तो बहुत दूर की बात है, उनकी सेवा, उनकी चरण सेवा, उनका सत्संग हमने नहीं सुना होगा, बस राह चलते ऐसी गलती से उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई होगी, उसका परिणाम है ये। सोचो, आप सब भी यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, मतलब आप सब पर भी आपके पूर्व जन्मों में कभी ना कभी किसी भक्त ने कृपा की होगी, कभी देख लिया होगा, कभी हाथ फेर दिया होगा, अपना प्रसाद दे दिया होगा, कुछ ना कुछ तो कृपा हुई है। उसी का परिणाम है कि हम आप सब श्रोता और हम वक्ता बन के यहां बैठे हैं। इसलिए भैया भजन करना प्रारंभ करो, ठाकुर जी का नाम गुणगान करना प्रारंभ करो। क्यों? उससे केवल आपका नहीं, आप जिसको देखोगे उसका कल्याण होगा, उस पर कृपा होगी। सत्संग का मतलब केवल प्रवचन सुनना नहीं होता, सत्संग का मतलब जो भजन करे हम उसके संग रहें, उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो श्री रंग जी ने जब ये देखा तो देख करके बड़े आनंदित हो गए। बोले जय हो भैया, हमारे भजन से इतना कल्याण हो रहा है प्रेतों का। इस प्रकार रंग जी का चरित्र सुनाया गया। तो ये मैंने चरित्र क्यों सुनाया कि भैया दो तीन बातें इससे प्रमुख हैं। पहली बात, भगवान कई बार दूसरों के साथ ऐसी लीला करते हैं, हमको वो दिख जाती है मानो ठाकुर जी हमको सावधान करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये समझ में आई कि जो भगवत भजन हमारे मन में प्रकट हुआ, ये हमारे आपके चाहने से नहीं हुआ है, ठाकुर जी के चाहने से हुआ। तीसरी बात ये समझ में आई कि भगवत भजन से केवल आत्म कल्याण नहीं होता। हम जिसको देखते हैं, हम तिलक लगा के घूमते हैं, हमारे तिलक वाले स्वरूप को जो देखता होगा उसके ऊपर कोई ना कोई कृपा तो होती होगी। ऐसा नहीं कि हम में कोई कृपा है। ये वैष्णव तिलक जो है ना, इसको देखने से उसके हृदय में क्षण भर के लिए भगवत भाव तो प्रकट होता होगा ना, उसी से कल्याण हो जाता होगा। इसलिए वैष्णव बनो, भक्त बनो, ठाकुर जी का नाम गुणगान करो, उससे सबका कल्याण होता है, केवल आत्म कल्याण की बात नहीं है।